तरीके तो क्या कांग्रेस के अंदर इस तरीके की कोई बातचीत होगी या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी, क्योंकि देखो सर इस बात से इनकार नहीं किया जाता, आप हमेशा इस बात को लेकर बेबाक तरीके से बोलते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो प्रायोजित पार्टी है। तो क्या ऐसा देखा जाए कि 2023 के अंदर गठबंधन होगा? देश के अंदर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा ही हाल कुछ है। दिनेश जी मैं जैसलमेर के अंदर मानवेंद्र सिंह लगातार पिछले 5-7 दिनों से सक्रिय है। रूपाराम मेघवाल का हमने यहीं पर राजस्थान तक पर इंटरव्यू किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे टिकट दिलाने में हरीश चौधरी की बड़ी मदद रही है। अब उनकी टिकट को लेकर पेच फंस गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सर क्या सोचते हैं आप इन तमाम चीजों को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है? क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जितना भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हरीश चौधरी का एक बड़ा रोल होने वाला है। नहीं दिनेश जी, मेरे आपसे शिकायत है। हाँ। आप जागरूक पत्रकार हो। हाँ। आप जागरूक नागरिक हो। हाँ। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती एक पत्रकार के लिए? कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ज्योति मिर्धा का बीजेपी के साथ में जाना 2 महीने पहले? आप सहमत नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो? किस चीज में मेरी असहमति का आज वक्त भी नहीं है। हाँ। और हनुमान बेनीवाल कोई राजस्थान कभी ज्योति मिर्धा से खुलकर बातचीत हुई, उनकी क्या कुछ नाराजगी थी इन तमाम चीजों को लेकर? क्योंकि ऐसा माना जाता है आपके उनके साथ में अच्छे संबंध है। कांग्रेस के अंदर जितने भी किसान नेता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़े खफा चलते हैं। आप भी देखिए 6 महीने पहले कई मुद्दों पर आपकी असहमति थी। ऐसा माना जाता है ज्योति मिर्धा की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से असहमति थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा आते हैं, रूपाराम जी और कैबिनेट मंत्री शाह मोहम्मद को एक साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर हाथ मिलाते हैं। और दूसरी तरफ आप ही के इलाके के देखिए, आप सब लोकसभा के सांसद रहे हैं, अमीन खान और फतेह खान के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम चीजें आपको तो परेशान करती होगी कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा कांग्रेस के लिहाज से सोचते हैं कि पहले कांग्रेस। मारवाड़ के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ज्योति मिर्धा ने दिल्ली के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर दी है। यकीन मानिए मारवाड़ के अंदर ये बड़ा झटका है। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी है, जो कि लगातार जाटों की राजनीति और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा चेहरा है। किस तरीके से देखते हैं और बाकी मुद्दों पर भी हरीश चौधरी से बेबाक बातचीत करते हैं। सर सबसे पहला रिएक्शन, 2009 के अंदर ज्योति मिर्धा आपके साथ में ही सांसद चुनी गई थी, अब अचानक ही कांग्रेस से इतनी खफा हो गई कि बीजेपी ज्वाइन कर दिया और वहां पर इंटरव्यू में सीधे तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा ही हाल कुछ है? दिनेश जी मैं माफी चाहता हूँ, जिन शब्दों का आपने उपयोग किया है उस पर मेरी आपत्ति। हाँ। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर कहीं भी मैंने जाट राजनीति के संदर्भ में कि मेरी सोच नहीं रही है। हाँ। कोई कृत्य नहीं रहा है। हाँ। और कहीं भी अगर कोई मेरे को या किसी, हाँ मेरी जाति जाट है और मुझे गर्व है मैं जाट हूँ, हाँ। पर जो जाट राजनीति के तौर पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कहीं भी इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। हाँ। कहीं अगर ऐसी व्यवस्था, अभी जो बदलाव हो रहा है देश के नियमों में, संविधान के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं अगर होगी तो आने वाले भविष्य के अंदर अगर मैं सहमत होऊंगा तो इस तरह की राजनीति में शामिल होऊंगा, अगर सहमत नहीं होऊंगा तो इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये शब्द जो आप लोग उपयोग करते हो उस पर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है। सर ठीक है, जाट छोड़ दिए, किसानों की राजनीति के लिए कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ज्योति मिर्धा का बीजेपी के साथ में जाना 2 महीने पहले? कांग्रेस की राजनीति के लिए कोई झटका नहीं, कोई झटका नहीं है। कांग्रेस की आप राजनीति नागौर के प्रभारी भी रह चुके हैं, जब मंत्री थे नागौर जाते थे, वहां पर प्रभारी भी रह चुके हैं। कभी ज्योति मिर्धा से खुलकर बातचीत हुई, उनकी क्या कुछ नाराजगी थी इन तमाम चीजों को लेकर? क्योंकि ऐसा माना जाता है आपके उनके साथ में अच्छे संबंध है। मेरे उनके साथ में पहले संबंध अच्छे थे, आज भी संबंध अच्छे हैं और भविष्य के अंदर भी संबंध अच्छे रहेंगे। संबंध अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता आपने रोकने की कोशिश नहीं की, सहमति नहीं है। हाँ। मेरे उनके साथ कई चीज़ों में सहमति थी, कई चीज़ों में असहमति थी। आज भी मेरे उनके कई बातों में सहमति हो सकती है, कई बातों में असहमति हो सकती। ज्योति मिर्धा जी के साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी कभी अन्याय नहीं हुआ। हाँ। कहते हैं तो ये बात गलत है। सरकार में बैठे हुए कोई निर्णय करने वाले लोग सही निर्णय लेते हैं या नहीं निर्णय लेते हैं, वो सरकार में बैठे वाले लोगों को जिम्मेवारी होती है। और अगर कोई सही निर्णय नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्था है वो अपनी बात ऊपर पहुंचा सकता है, वो नहीं हर कोई पहुंचा सकता है। और उन्होंने पहुंचाई होगी तो उनकी बात को जरूर सुना गया होगा और सुनने के बाद में मेरिट के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर खड़गे जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और ये तमाम लोग बैठे हैं और स्टेट लेवल के ऊपर गोविंद डोटासरा जी है, रंधावा जी।
कांग्रेस के अंदर जितने भी किसान नेता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़े खफा चलते हैं। आप भी देखिए 6 महीने पहले कई मुद्दों पर आपकी असहमति थी। ऐसा माना जाता है ज्योति मिर्धा की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से असहमति थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। दिनेश जी, मैं माफी चाहता हूं कि आज के समय में जो वातावरण बना हुआ है उससे आप भी प्रभावित हो गई है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर आप हर मुद्दे पर सहमत हुई, ये हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। मुद्दों में आपकी क्या राय है ये रखने का अधिकार हर किसी को है, और उन अधिकारों का उपयोग अगर हम लोग करते हैं तो हमारी कोई डिफरेंसेस नहीं, हमारी कोई मतभेद नहीं। जो मेरी सोच है, मेरी समझ है, वो बात मैं रखता हूँ, मैं हर किसी से रखता हूँ। परिवार के अंदर भी कोई परिवार के 2 सदस्य होते हैं तो अपनी सोच अपनी बात रखते हैं, यही परिवार है। परिवार के अंदर ये थोड़ी है कि एक अगर आप एक बड़े ओहदे के ऊपर हो तो आपसे नीचे ओहदे के अंदर अगर दादाजी होगा तो पोते को बैठाकर उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और घर के निर्णय और घर की व्यवस्थाओं के अंदर अगर कुछ सही ऐसी चीज आती है, उस जनरेशन की आती है, उस पीढ़ी की आती है, तो उस घर के अंदर उसको स्थान दिया जाता है। बच्ची हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, उस बच्ची की बात को भी हम समझते हैं, उस बच्ची को भी हम लोग उस जगह उतनी ही स्पेस देते हैं। तो अशोक गहलोत जी से मेरे किसी भी प्रकार के मनभेद नहीं है। मुद्दे हैं ऐसे, मेरे मुद्दे हैं, उसके अंदर मैं स्टैंड रखता हूँ, और मेरी पार्टी की ऐसी व्यवस्था है कि मैं उस पार्टी के अंदर सुना जाता हूँ, और उस आधार के ऊपर कई ऐसे निर्णय हुए, सरकार के अंदर निर्णय हुए, पार्टी के अंदर निर्णय हुए, जो शुरू के अंदर कोई उनसे सहमत हो या नहीं हुए, आखिर के अंदर उस तरह के निर्णय हुए। आज जहाँ हम लोग बैठे इस रिफाइनरी के संदर्भ में पहले दिन कोई ऐसा निर्णय थोड़ी हुआ। पहले दिन इस रिफाइनरी के लिए मना हुआ था कि नहीं, ये रिफाइनरी नहीं बनेगी, वायबल नहीं है, और उसकी वायबिलिटी को हम लोगों ने किस तरह से गैप को पूरा किया और रिफाइनरी बनी। रिफाइनरी कोई इधर उधर से थोड़ी आई, तर्क के आधार पर आई है, रिफाइनरी पैरवी के आधार के ऊपर आई है। तो मेरा ये मानना है कि आपस के अंदर हम लोगों की अप्रोच अलग अलग होगी, जब भी जाकर हम लोग बैठेंगे आपस के अंदर, वरना कोई बैठ के कमेटीज, कोई व्यवस्था, कैबिनेट की आवश्यकता ही नहीं होती। एक व्यक्ति हो जाए जो नरेंद्र मोदी जी देश को चलाने के लिए चल रहा है, और जिस दिशा में ये देश जा रहा है, दुर्भाग्य है कि इस देश को भी पता नहीं चल रहा है। आज हमारे जीडीपी के जो गलत आंकड़े दुनिया के अंदर दूसरे में बैठे हुए भारत शास्त्री बता रहे हैं, पर हम लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, मतभेदों की चर्चा कर रहे हैं। बाड़मेर में बैठकर कभी भी आपने ये चर्चा करी कि बाड़मेर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, पीने की पानी की है, कांग्रेस सरकार ने नरेगा बनाई, बाद में महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से, और उसके माध्यम से आज कांग्रेस पार्टी के उस निर्णय से पूरे देश के अंदर सबसे पहले टाके बनने का निर्णय कहाँ से हुआ? ये बाड़मेर से हुआ। और बाड़मेर में आज कितने टाके बन गए हैं? 1,43,000 टाके बाड़मेर के अंदर स्वीकृत हुए। 1,43,000 परिवारों को राहत मिली। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपकी मीडिया को सवाल करना चाहता हूँ, मैं सवाल कर समाज को करना चाहता हूँ, 1,43,000 जो टाके बने हैं, इसके संदर्भ में हमने कहाँ चर्चा करी? व्हाट्सएप के ऊपर हमने चर्चा करी, सभाओं में हम लोगों ने चर्चा करी। जो सबसे बड़ी सर, इस बात को लेकर आप लगातार अपने भाषण के अंदर कहीं पर भी जाते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर इस समय राजनीति से जुड़ी खबर है, इसीलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। सर मेरा एक इससे अगला क्वेश्चन है। नहीं दिनेश जी, मेरे आपसे शिकायत है। हाँ। आप जागरूक पत्रकार हो। हाँ। आप जागरूक नागरिक हो। हाँ। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती एक पत्रकार के तौर के ऊपर? हमने खबर को बकायदा बताया है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नरेगा के अंदर कहीं पर टाके बने हैं तो वो बाड़मेर में बने हैं, क्योंकि इस बात को आप कई सालों से दोहरा रहे हैं और इस बात को मैं भी समझता हूं। दिनेश जी, चंद लाइनें आपने बोली है, कोई स्टोरी नहीं है। ये दुनिया के अंदर जो इजराइल मॉडल से बेहतरीन मॉडल बाड़मेर के टाकों की है। मेरी शिकायत है मीडिया से, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है, हम लोगों के टाकों का मॉडल है, उस मॉडल को, बाड़मेर के मॉडल को दुनिया में कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा, उसकी चर्चा नहीं करी जा रही है। ये हमारे साथ अन्याय क्यों? इस मुद्दे पर हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ आपस में कंट्रोवर्सी हो, ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस समय पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी, इस समय नहीं, किसी भी परिस्थितियों में जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों के ऊपर, और ये मेरी राजनीति है, ये कांग्रेस की राजनीति है। अगर कोई ये समझ जाएगा तो अपने आप ही इन जो छोटे मोटे जो अपने मतभेद हैं उनसे ऊपर उठकर एकजुट होकर इन कामों के लिए सब एकजुट होकर हम लोग काम करने लग जाएंगे। सर जरूर आपकी इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सर अगला एक सवाल है
कि ज्योति मिर्जा की ज्वाइनिंग के बाद में एक नया जो सवाल पैदा हुआ है कि बीजेपी के अंदर हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं होगा इस तरीके, तो क्या सर कांग्रेस के अंदर इस तरीके की कोई बातचीत होगी या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी, क्योंकि देखो सर इस बात से इनकार नहीं किया जाता, आप हमेशा इस बात को लेकर बेबाक तरीके से बोलते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो प्रायोजित पार्टी है, तो क्या ऐसा देखा जाए कि 2023 के अंदर गठबंधन होगा? देखो ये सौदेबाजी के राजनीति के कभी भी मैं पक्षधर नहीं हुआ, चाहे वो सौदेबाजी की राजनीति कोई भी कहे। लोगों के बीच में आपकी बिल्कुल स्पष्ट सोच होनी चाहिए, लोगों के बीच में आपको बिल्कुल स्पष्ट माध्यम होने चाहिए। हरीश चौधरी किसी से प्रायोजित होकर राजनीति नहीं करता, हरीश चौधरी किसी से प्रायोजित हुई भी राजनीति को एंडोर्स भी नहीं करता, उसके साथ एक कदम भी नहीं चलता है। हरीश चौधरी के राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो स्पष्ट और ईमानदारी से राजनीति करने के लिए किसी भी मुद्दे को मैं ग्लोरीफाइड नहीं करता हूँ। जो भी चीजें होती है वो स्पष्ट तौर के ऊपर समाज के अंदर कहता हूँ। आप सहमत नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो? नहीं, किसी में मेरी असहमति का आज वक्त भी नहीं है। हाँ। और हनुमान बेनीवाल कोई राजस्थान के अंदर है ऐसी बात भी नहीं है। जो अभी पंचायती राज चुनाव हुए, उन पंचायती राज चुनाव के अंदर वो आंकड़े अपने आप बता रहे। पिछले जो एमएलए के चुनाव थे, उस एमएलए के चुनाव के अंदर उन्होंने वहां दोनों तीनों चुनाव विधानसभा के अंदर वो आंकड़े और तरीके अगर आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा। आज एक सीट ख्यूसे की सीट वो किस बैसाखी पर गई, वो धन्यवाद तो इन दोनों गजेंद्र सिंह जी को उनको देना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल की ताकत से तोड़ी गई। जिस बैसाखी पर गजेंद्र सिंह शेखावत और गजेंद्र सिंह ख्यूसे की बैसाखी के ऊपर वो गई, भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी के ऊपर वो वहां से गई। पर वो जो इनका कथनी और करनी में अंतर इसी चीज की कि जिसकी मदद से वो अगर वहां जाएंगे, मेरी चुनाव में कोई मदद करता है तो उसकी मदद को मैं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता हूँ, सार्वजनिक तौर पर उसको धन्यवाद भी करता हूँ। ये दोहरी जो राजनीति करने का तरीका है, इससे हरीश चौधरी कभी भी सहमत नहीं है। अच्छा सर, जैसलमेर के अंदर मानवेंद्र सिंह लगातार पिछले 5-7 दिनों से सक्रिय है। रूपाराम मेघवाल का हमने यहीं पर राजस्थान तक पर इंटरव्यू किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे टिकट दिलाने में हरीश चौधरी की बड़ी मदद रही है। अब उनके टिकट को लेकर पेच फंस गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सर क्या सोचते आप इन तमाम चीजों को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जितना भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हरीश चौधरी का एक बड़ा रोल होने वाला है। पिछले बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था और जब मेरे से पार्टी में राय ली गई तो मैंने बिल्कुल जैसलमेर के सीट के ऊपर मेरी स्पष्ट राय थी कि रूपाराम जी मेघवाल को मिलना चाहिए। जो इस दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई, उसका परिवार जरूर बड़ा हो सकता था, पर कांग्रेस और जैसलमेर से के अंदर उनके लगाव नहीं था, उनका जुड़ाव नहीं था, ये मेरा तर्क था। और कांग्रेस पार्टी ने उससे एक आधार पर फैसला किया। और वो क्यों, पचपदा की सीट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय के लिए बहुमत से निर्णय करने का जब वक्त आया था तो किसी और उम्मीदवार के संदर्भ में वहाँ एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उनको टिकट दे दिया जाए। फिर मेरा उस वक्त लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर यह मत था कि पचपदा के अंदर मदन प्रजापति को टिकट देना चाहिए। हाँ, शिवाना के अंदर जो मेरी से राय ली गई और उस राय के अनुरूप शिवाना के अंदर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से पूछा गया और मैंने उनको ये बोला कि नहीं, जिस आधार के ऊपर आप पूछ रहे हैं मेरे पास इस आधार के ऊपर कोई उम्मीदवार नहीं। तो इस तरह की चीजें रही है और हमारी पार्टी ने खुले तौर पर ये ऐलान किया है कि किसी को भी टिकट चाहिए कांग्रेस पार्टी का तो इस माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी का टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। तो मानवेंद्र सिंह जी ने भी उनका आवेदन किया है। तो ये मानवेंद्र सिंह जी का अधिकार है, हर उम्मीदवार जो टिकट मांग रहा हो उसका अधिकार है। वो ब्लॉक में अपना दे सकता है, वो जिले में दे सकता है, वो स्टेट के अंदर से दे सकता है, एआईसीसी में दे सकता है। किसी भी स्तर के ऊपर अगर आप आवेदन करते हो तो ये पार्टी ने खुद ने बोला, हम लोगों को इंचार्जेस लगाकर भेजा, पर्यवेक्षक लगाकर भेजा, तो मानवेंद्र सिंह जी कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। आपका क्या रुख है इन तमाम चीजों को लेकर? जो अभी घटनाक्रम जो चल रहा है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा आते हैं, रूपाराम जी और कैबिनेट मंत्री शाह मोहम्मद को एक साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर हाथ मिलाते हैं, और दूसरी तरफ आप ही के इलाके के देखिए, आप सब लोकसभा के सांसद रहे हैं, अमीन खान और फतेह खान के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम चीजें आपको तो परेशान करती होगी कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा कांग्रेस के लिहाज से सोचते हैं कि पहले कांग्रेस। दिनेश जी, मेरी जो सोच है, मेरा जो मत है, उसको रखने का अधिकार मेरे को पार्टी ने दिया। और जब परिवार के अंदर आपको अधिकार मिलता है तो आप मीडिया के माध्यम से अपनी सोच और मत रखे। ये कोई कायदा नहीं होता है।
मेरे को पार्टी के अंदर इतना अधिकार में है, मेरे को नहीं किसी को भी ये हुआ है, तो पार्टी के अंदर रखूंगा मैं वो, बिल्कुल मैं रखूंगा। जो जैसलमेर के संदर्भ में मेरे से पूछा जाएगा तो मैं जैसलमेर के संदर्भ में भी रखूंगा, और राजस्थान में किसी सीट के संदर्भ में मेरे से रखा जाएगा तो वो बरबराई में रखूंगा। दूसरी बात हुई कि आज जैसलमेर के अंदर दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की जड़ें बड़ी गहरी है, रूपाराम जी की भी, साले मोहम्मद जी की भी, और अशोक गहलोत जी अगर जाते हैं तो उन दोनों को अगर वहाँ साथ में लेकर जाते हैं तो अशोक गहलोत जी का ये निर्णय बिल्कुल सही है। जो संदेश अगर इसमें से निकलता वो यही है कि एकजुट दोनों है, जो एकजुट करने के अंदर किसी का भी प्रयास है वो पार्टी के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए।